This is fourth meeting of our study circle. तो आज का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और आज की मीटिंग शुरू होती है उससे पहले कुछ सजेशन पे हमने ये सोचा है कि हर मीटिंग में 3-3 मिनट एक क्लब को हम देंगे, नॉट ऑल, 1 or 2 क्लब इन ईच मीटिंग, जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सके 2 या 3 मिनट में. तो सिंस कंसिडरिंग दिस कोविड सिचुएशन, we have decided to give chance to 2 clubs, Rotary Club of Gandhidham and Rotary Club of Pali, जिन्होंने कोविड के टाइम में कोविड सेंटर खड़े करके अच्छा सा काम किया था. तो I'll request them to give their report within 2 or 3 minutes. May I request someone from Gandhidham Club is there? Gela bhai, is there anyone from Gandhidham Club? Gela bhai hase. हाँ, Gela bhai, yes. હશે હમણાં આવો. ના આવે ને, Gela bhai is joined. अच्छा, hello everybody, good evening. हाँ, Gela bhai, મારો અવાજ સંભળાય છે? हाँ जी तो હું શું, आप हिंदी में करना क्योंकि कुछ दोस्त हमारे साथ राजस्थान में भी है. ओके. तो आप 3 मिनट में आपकी क्लब ने जो किया है कोविड में, कोविड सेंटर खड़ा करके कैसे किया, क्या हुआ, वो उसके बारे में जरा 2 या 3 मिनट में बताएंगे. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्व्स, तो कोई डिस्टर्बेंस ना आए. हाँ गेला भाई बताइए. हाँ मेहुल भाई, हमने अंजार के पास मतलब एक हॉस्पिटल जो एक कंडम बिल्डिंग पड़ा था, भूकंप के टाइम बना था, 2 साल चला, फिर कंडम पड़ा था. गेला भाई आई रिक्वेस्ट जरा कुछ माइक के नजदीक आके बोलिए. हाँ. एक बिल्डिंग मतलब कंडम बिल्डिंग पड़ा था और उसको हमने देख के उसको चालू करने का सोचा. तो हमने 6 जनों की टीम बनाई थी और 6 जनों को अलग अलग काम दिया. एक बंदे ने खाली जो डॉक्टर के साथ कंसर्न करके सारा मतलब जो हॉस्पिटल का लगता सामान परचेस का ही काम देखा. एक बंदा था उसने पूरा कलर काम और वो फेंसिंग का था. एक बंदे ने जो बिल्डिंग पूरी टूटी थी उसको कैसे रिपेयर करना है, ये सब ऐसे करके हमने 6 जनों की टीम थी और हमने 18 से 22 घंटे 2 शिफ्ट में काम चालू रखा और ऑक्सीजन सेंटर लाइन फिट करके ये सब करके हम लोगों ने 10 दिन के अंदर ये बिल्डिंग को है ना चालू 10 दिन में हॉस्पिटल चालू कर दी. फर्स्ट फेज में हमने 34 बेड का शुरू किया था, जो उसके बाद बाकी के 6 दिन के अंदर अभी जरूरत पड़ी कि 34 बेड तो कम पड़ रहे हैं, सारे ऑक्सीजन बेड थे. उसके बाद उसको हमने बाकी के दूसरे 6 दिन के अंदर 68 बेड डबल कैपेसिटी करके हमने चालू की. और टोटल हमारा इसके अंदर हमारा मतलब 50 लाख रुपए का खर्चा लगा ये बिल्डिंग को रिपेयर करके सामान ये सब लेने का. और अभी तक 70 लोग वहां पर मतलब सही होके गए हैं और अभी आज की डेट में अभी 47 बेड लगे हुए हैं. और दूसरा हमारी हॉस्पिटल में क्या गवर्नमेंट हमारे साथ थी जॉइंट में, तो हमको रेमडेसिविर से लेके कोई भी पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ा और सब उपलब्ध ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं आया. तो ये मतलब हमने टोटल समझ लो ना कभी 72 लोग यहाँ से अभी तक सही होकर गए हैं और अभी हमारे 42 बेड लगे हुए हैं और 6 जनों की टीम ने ये 8 दिन से 10 दिन के अंदर हमने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था. थैंक यू, वेरी गुड. मैं साक्षी हूँ गेला भाई का. हाँ नहीं बराबर, पर इसमें आपको गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला था या आपने आप ही? गवर्नमेंट ने हमको जगह बताई थी, उन्होंने पैसा नहीं था. हमको टोटल 50 लाख के बजट में इतना था कि हमारे को 21 लाख रुपए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वो हमारे यहाँ के जो कलेक्टर है उनके कहने पर हमको 21 लाख रुपए उन्होंने दिए थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने. फिर मैं टायर के बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ, तो यहाँ का हमारा ट्रांसपोर्ट का लोकल डंपर एसोसिएशन है, उन्होंने हमको 8 लाख रुपए दिए. बाकी हमने रोटरी गांधीधाम के मेंबर से ही इकट्ठे करके ऐसे करके 50 लाख रुपए का हमने टोटल खर्चा किया. थैंक यू गेरा भाई, थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल वर्क ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. मे आई नाउ रिक्वेस्ट समवन फ्रॉम पाली क्लब. राजेश जी है? राजेश जी आप पाली क्लब से है? राजेश सुराना. हाँ सर, राजेंद्र सुराना. यस सर. हाँ राजेंद्र जी कहाँ पे? नमस्ते. तो आप, मैं क्या कह रहा था, आपने भी जो आपके हॉल में कोविड का सेंटर बना उसके बारे में 2 या 3 मिनट में कुछ बताएंगे? सर हमारे जो पाली में जो अभी बहुत ही तेज गति से कोविड के अभी जो पेशेंट बढ़े थे, तो प्रशासन ने हमसे संपर्क किया था कि भाई आप हमारे से रोटरी क्लब वाले क्या सहायता कर सकते हैं. तो हमने मीटिंग करके करीबन हमारी 15 बुकिंग थी, करीबन उसमें हमने 20 लाख रुपए रिफंड करके हमने
प्रशासन के सहयोग से और कोविड सेंटर में सर ऑक्सीजन की लाइन लगाई। हेलो, एक मिनट, मैं आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्व्स, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है। यस राजेंद्र जी कहिए। हाँ सर, उसके बाद हमने सर पूरा क्या नाम ऑक्सीजन की प्रशासन के सहयोग से ऑक्सीजन की पूरी पाइपलाइन हमने बिछाई और प्रत्येक बेड पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन थी और जो ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी हुई थी और ऑक्सीजन जनरेट करने वाली मशीन भी गवर्नमेंट के सहयोग से लगाई गई, जिसमें करीबन 53 बेड लगाए, 53 बेड लगाए हमने। हाँ, और प्रत्येक बेड पर मतलब ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्था थी, ना कि कंसंट्रेटर की व्यवस्था थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट को और जरूरत पड़ी थी, हमारे पास एक हॉल, 2 हॉल है हमारे पास, एसी 2 हॉल है, उसमें 24 बेड और लगाए, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए और अभी करीबन सर 150 से 200 व्यक्ति वहां से ठीक होकर गए हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सुविधा ना मिल सकी, वो कोविड पाली का जो रोटरी भवन है, जो 5 स्टार जैसा है, वहां पर लोग आने के बाद स्वस्थ हो गए। और हमारे एक जॉइंट वेंचर में के बाद से एक खाने की व्यवस्था भी थी, जो उसमें सूप से लगाकर रात के डिनर तक की व्यवस्था, जो कोविड में गर्मा गर्म क्या मिल सकता है, वो सब मरीजों को उपलब्ध कराई गई थी। इसके साथ में हमने सर एक ऑक्सीजन बैंक भी चलाया, जिसमें हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो भी जिसको घर पे जरूरत है उनको घर पे पहुंचाया, हर एक के घर पे जिनको भी जरूरत है वो हमको डॉक्टर की पर्ची लाके देता था, तो हम उनको कंसंट्रेटर की व्यवस्था थी, वो अभी भी हमारी चालू है। और लेकिन अभी मरीज बहुत कम हो गए हैं, तो अभी रोटरी क्लब में पेशेंट खाली हो चुके हैं, जिसमें करीबन 200 में रोटरी जो कोविड के पेशेंट थे वो अपनी मतलब सेहत का फ्री होकर गए और एक भी डेथ की कैजुअलिटी नहीं हुई सर, सबसे बड़ी बात। थैंक यू राजेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच। पूछना था, अभी मतलब कोई पेशेंट है कि अभी कोई पेशेंट नहीं है वहाँ अपनी? अभी कोई पेशेंट नहीं है सर, लेकिन पूरा आईसीयू सेंटर अभी भी बना हुआ है और करीबन 53 बेड का बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन की पूरी लाइन बिछी हुई है, मतलब अलग से और वो पूरा अभी प्रशासन के और हमारे साथ में सहयोग से वो कार्य हो रहा है। तभी क्योंकि हॉस्पिटल में भी बेड कम हो गए, करीबन 400 बेड की कैपेसिटी है, वहां पर सिर्फ 50 पेशेंट ही है, तो वहां से भी खाली हो चुके हैं। वंडरफुल वर्क बाय रोटरी क्लब पाली आल्सो। सर, हाँ जी सर, मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो ऑक्सीजन जनरेटर लगाया हुआ है वहाँ पे पाली में, तो वो कहाँ से उपलब्ध हुआ, क्या उसकी प्राइस है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके? सर वो मतलब यहाँ की जो लोकल प्रशासन है उन्होंने लगाया है, रोटरी क्लब ने वो उन्होंने लगाए हैं ये, और ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह व्यवस्था सब गवर्नमेंट के अंडर में थी, ना कि रोटरी मेंबर के अंडर में थी, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो थी वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली थी, लेकिन हमारी जो वहाँ की व्यवस्था जो थी वो हमारे अंडर में थी। मैं जनरेटर की डिटेल लेना चाहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेटर कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, कंपनी कौन सी है? समीर भाई, यू कैन डू वन थिंग, आई विल पास ऑन हिज, आपको मैं नंबर भेज दूंगा, यू कैन टॉक टू हिम। और वो सर सरकार ने, कलेक्टर के आदेश अनुसार सरकार ने लगाए थे वो जनरेटर, रोटरी क्लब नहीं लगाए, रोटरी क्लब ने तो पाइपलाइन की व्यवस्था की करवाई थी। ठीक है, मेरे को नंबर दीजिएगा, मैं बात कर लूंगा। हाँ मैम, बट वंडरफुल वर्क बाय गांधीधाम क्लब एंड दी पाली क्लब। ऐसा नहीं है, और सब क्लब ने भी काफी अच्छा काम किया है, पर समय की वजह से, कमी की वजह से हम सिर्फ 2 क्लब। और सर ऑक्सीजन बैंक तो अभी भी चालू है सर हमारा। अच्छा, वंडरफुल। हाँ। तो आगे जाके जब दूसरी मीटिंग में और 2 क्लब को हम चांस देंगे, ताकि हर क्लब की एक्टिविटीज का भी हमें पता चलता रहे, और रोटरी इज डूइंग वंडरफुल वर्क। मैं नाउ रिक्वेस्ट पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्पेश शाह of Rotary Club Ahmedabad Metro to give his opening remarks for the today's function. Kalpesh bhai. Good evening, friends. Is it okay? Audible? Yes. एक मिनट Kalpesh. I request everyone to mute themselves. कहीं से आवाज आ रही है, सब म्यूट कर ले, या फिर मैं सबको म्यूट करता हूँ। कल्पेश भाई, you can unmute yourself and do that. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफी क्लब्स अच्छा काम कर रही है, जान के बहुत खुशी हुई, और रोटेरियन समाज को उपयोगी हो रहे हैं। डीजीएन रोटेरियन मेहुल राठौड़ ने अपना ये रोटरी स्टडी सर्कल ग्रुप जो शुरू किया है, तो बहुत अच्छी बात है कि सबकी अपनी अपनी नॉलेज ब्रशअप हो जाएगी।
अभी मेहुल भाई डीजीएन कौन सी साल का है अपने को थोड़े टाइम में पता चलेगा, और कौन मेहुल भाई की टीम में रहेंगे गुजरात में से, राजस्थान में से, वो भी अपने को 2 महीने के बाद पता चलेगा। लेकिन नॉलेज तो नॉलेज है, कोई भी जगह से कोई भी ले और अपना दोस्ताना बना रहे। We had very good lectures on Rotary Foundation and global grants. पीडी जी ललित गुप्ता ने काफी मेहनत करके काफी सबको समझाया था, और मेरे ख्याल से काफी लोग ग्लोबल ग्रांट्स में अप्लाई कर पाएंगे। अभी रोटरी की आगे आज की नॉलेज की जो रोटेरियन निगम बताने वाले हैं, उससे भी सबकी नॉलेज बढ़ेगी, और सब लोग अपनी नॉलेज बढ़ा के अपनी क्लब में अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को ये नॉलेज पास ऑन करें, क्योंकि रोटरी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले रोटरी प्रेसिडेंट था, और आज की रोटरी काफी अलग हो चुकी है। तो जो नई बातें हैं वो हमें सीखनी जरूरी है, और बाकी अपने क्लब में लोगों को सिखानी भी जरूरी है। दूसरी मेरी सबको एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग हम रोटरी लीडर से, यहाँ जो भी मेहुल भाई ने सिलेक्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं मेहुल भाई की नजर में रोटरी लीडर्स है, तो वो रोटरी प्रोटोकॉल को कैसे ध्यान में रखना, और फिजिकल मीटिंग है या जूम मीटिंग है, लेकिन रोटरी की पिन भी लगा के बैठे तो एक अपने आप में एक रोटरी का माहौल बनेगा, एक वाइब्रेशन आएगा। तो मेरी सभी दोस्तों जो हाजिर है और जो नहीं भी है, उन सबको एक रिक्वेस्ट है कि जब भी रोटरी की कोई भी मीटिंग में अपन आए तो अपन रोटरी की पिन अवश्य धारण करें, तो अपने आप में रोटेरियन कहलाने में हम गौरव महसूस करेंगे। एंड आई थैंक मेहुल भाई कि मेहुल भाई ने ये मौका मुझे दिया कि मैं ओपनिंग रिमार्क्स दूं, और सभी दोस्तों को फिर से मैं अभिवादन करता हूं कि आप ये आरएससी के सभी सब्जेक्ट्स का बहुत लाभ लें और नॉलेज को फैलाएं। थैंक यू सर। थैंक यू कल्पेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, नाउ विल प्रोसीड फर्दर। आज का अपना सब्जेक्ट है रोटरी हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल डेट, द टोटल ओवरऑल रोटरी का जो डेवलपमेंट है वो हमें बताएंगे रोटरियन निगम भाई चौधरी। निगम भाई चौधरी की पहचान निगम भाई को देने से पहले मैं दे दूं कि निगम चौधरी इज अ मेंबर ऑफ विसनगर रोटरी क्लब। हमारी विंस जो चले उनमें काफी फेमस, ही इज नोन एज अ विंस रैली मैन, जो हमारी लास्ट ईयर और उसके अगले साल शायद जो रैली हुई थी निगम ने की थी। निगम इज वेरी मेटिकुलस इन हिज वर्क इन अबाउट रोटरी इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, and he has prepared a wonderful presentation for us. I'll request Nigam to continue. Nigam, it's all yours now. Okay. Can you all hear me? Mehul bhai? Yes, Nigam, you are audible. Okay. Share your screen. I would like to share my screen. I request, एक मिनट, कोई कहीं से आवाज आ रही है, मैं सबसे एक बार निवेदन करता हूं कि अपने अपने माइक म्यूट रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, प्लीज। Mehul bhai, what I am doing, I am at present I am now muting everyone and withdrawing the rights to unmute. और बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो वो राइट्स बाद में दे देंगे। अभी सिर्फ मैं सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। निगम ने अनम्यूट कर और निगम ने स्क्रीन शेयर आप दे बच्चे। નિગમ ભાઈ તમે અનમ્યુટ થઈ જજો। Okay. 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 I would like to share my screen. મને તમારે એમને co-host બનાવવા પડશે। हाँ प्लीज मेहुल भाई। I'll do that. Okay. Nigam, you are co-host now. Okay. Can you all see the screen? Yes, it's visible. Okay, and it's moving also. Yeah. Okay.
दोस्तों, ये रोटरी स्टडी सर्कल का जो एक नया आयाम शुरू किया है मेहुल भाई ने, उसमें मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं रोटरियन निगम चौधरी आपसे रोटरी की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में आज बात करूंगा। दोस्तों, रोटरी की हिस्ट्री में से हम रोटरी को कितना सीखेंगे, जितना मैंने तो वैसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हम कितना सीखेंगे वो अलग बात है। लेकिन रोटरी में से 2-3 चीजें हमें अपनी जीवन में जरूर सीखनी है, वो मैं ड्यू कोर्स में इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको बताता हूँ। द आइडिया कॉल्ड रोटरी। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह की बात है जब पॉल हैरिस नाम के एक अटर्नी ने 1896 में डियरबन स्ट्रीट शिकागो में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। ये वही जगह है जहां 1893 में सिर्फ 3 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने अपना वो जग प्रसिद्ध भाषण दिया था हिंदू रिलीजन के ऊपर, रिलीजियस जो पार्लियामेंट हुई थी उसमें। तो शायद इस मिट्टी में कोई बात होगी कि इसी जगह से पॉल हैरिस को ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मुझे इस शहर में, जो उनके लिए बिल्कुल अनजाना था, शिकागो शहर, जहाँ पे वो यू कैन से अपनी ब्रेड बटर के लिए आए थे, उस शहर को कुछ ऐसा दे, एक नई दिशा दे। तब तो उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि सारे विश्व में कुछ बदलाव लाएंगे, लेकिन एक ऐसी चीज नई शुरू करे, ऐसा पहला विचार उनको वहीं से आया, डर्बन स्ट्रीट शिकागो से। 1900 में बॉब फ्रैंक के साथ उन्होंने जब बात की अपने दोस्त के साथ कि एक ऐसी कोई क्लब हो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो फेलोशिप और बिजनेस इन दोनों के मॉड्यूल पे हो। मैं दोस्तों बता दूं, उस दिन पॉल हैरिस के माइंड में सोशल सर्विस, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, ऐसा कुछ भी उनके माइंड में नहीं था। 2 ही चीजें उनके माइंड में थी कि ऐसे लोग मिले जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो और फिर भी सबके बीच में एक अनोखा बंधन हो जो फेलोशिप के नाम से जाना जाए। तो इसी बात को लेके उन्होंने बॉब फ्रैंक से बात की, लेकिन इस आइडिया को एक अपना रूप लेते लेते 5 साल बीत गए। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमेशा हम बहुत साल पहले हमने ऐड देखी थी आइडिया सेल्यूलर फोन की, जब अभिषेक बच्चन कहते कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। हमारे माइंड में भी अगर कभी भी कोई भी आइडिया आए तो उसे सामने रखने में, दोस्तों के साथ शेयर करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्या पता कल ऐसा भी कोई आइडिया हो जिससे एक नई रोटरी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बने, कुछ नया हो, कुछ क्रांतिकारी हो जाए। तो पॉल हैरिस ने इसमें भले ही 5 साल लगाए हो, लेकिन एक 23 फरवरी को 1905 में इसी बोहेनियन रेस्टोरेंट में जब वो बैठे थे अपने दोस्त सिल्वेस्टर शील के साथ, ये वही दोस्त है जो पूरी जिंदगी जहां तक जिंदा रहे रोटरी के साथ जुड़े रहे पॉल के साथ, तो उनके साथ बैठे थे और वहीं पे उन्होंने फिर से ये रोटरी का आइडिया शेयर किया। तब तक तो ये रोटरी जैसा कोई नाम भी उनके दिमाग में नहीं था। और इसी रेस्टोरेंट से उठ के वो लोग गए ड्रस लाहौर के ऑफिस में, रूम नंबर 711 में, जहाँ पे ये मैंने मार्क किया है पीपीटी में। इसी बिल्डिंग में, यूनिटी बिल्डिंग में वो गए ड्रस लाहौर की ऑफिस में, अपने एक और दोस्त को बुलाया और ये 4 दोस्त वहां पे मिले, सिल्वेस्टर शील, पॉल हैरिस, हिरम शोरे और ड्रस लाहौर। और इन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक ऐसे संगठन के बारे में बात की कि जहां दोस्त लोग मिले और बिजनेस की बात हो। बिल्कुल ये अभी का जो आरएमबी का स्ट्रक्चर है, अहमदाबाद वाले तो बहुत बखूबी इस बात को जानते हैं आरएमबी को, जिसमें फेलोशिप विथ बिजनेस की बात है रोटरी के आइडियल्स के ऊपर, वही आइडिया एक्चुअली रोटरी का इनिशियल आइडिया था। तो इसी आइडिया को लेके 4 दोस्त मिले। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि उस मीटिंग में उन्होंने सिल्वेस्टर शील को प्रेसिडेंट बनाया। तो ये जो पहली रोटरी क्लब बनी, उसके पहले प्रेसिडेंट थे सिल्वेस्टर शील, ना कि पॉल हैरिस। ये बात हमें याद रखनी है। विश्व की सबसे पहली रोटरी क्लब जो बनी, रोटरी क्लब शिकागो, उसके पहले प्रेसिडेंट थे सिल्वेस्टर शील। बाकी के 2 जो रोटेरियन थे, हिरम शोरे और ड्रस लाहौर, हिरम शोरे सिर्फ 2 मीटिंग के बाद और ड्रस लाहौर 3 मीटिंग के बाद रोटरी को छोड़ गए। आप ऐसा सोचिए कि एक आपने 4 लोगों ने मिलकर कुछ किया हो और उसमें से 2 लोग भी निकल जाए 2 मीटिंग में, फिर भी इस आइडिया को जिंदा रखना, उसको नरिश करना,
ये हमें सिखाता है कि कोई किसी भी आइडिया को अगर आपको लगे कि ये आपके दिल के करीब है, छोड़ना नहीं चाहिए। और आज हम देख रहे हैं 116 साल बाद भी उस आइडिया से रोटरी कहाँ से कहाँ तक पहुंची। तो पहली मीटिंग के बाद उन्होंने ऐसा रखा कि चलो एक हफ्ते बाद फिर से मिलते हैं, एक दो दोस्तों को सब बुलाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे हर चारों ने एक रोटेरियन को एक जोड़ने के लिए बीड़ा उठाया। सबने इस तरह से दूसरी मीटिंग दूसरे बंदे के वहां पे रखी। तो ये जो सोचा गया कि हर हफ्ते जो मीटिंग है वो अलग अलग जगहों पे मिलेगी, अलग अलग व्यक्ति के ऑफिस पे। तो इसी रोटेशन की वजह से इसका नाम रोटरी रखा गया कि ये वो क्लब है जो रोटेट होती है, रोटेशनली मिलते हैं। तो ये एक सिंपल चीज है कि रोटरी नाम कैसे आया। तो इसी तरह लोग जुड़ते गए। और पहले उनका ऐसा आइडिया, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस ओरिएंटेड था, तो उनकी शुरू की मीटिंग में ये एक नियम था कि एक हफ्ते के अंदर जब वो दूसरी बार मिले तब हर रोटेरियन दूसरे रोटेरियन की या तो चाहे कोई वो मर्चेंट हो या कोई भी बिजनेस वाला, उसके पास से कुछ ना कुछ चीज खरीदेगा या कोई ना कोई उस रेफरेंस देगा या फाइनेंशियली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसको हेल्प करेगा। और ये उसको नेक्स्ट मीटिंग में दिखाना भी है। तो इस तरह से एक दूसरे को बिजनेस में भी हेल्प करने के आइडिया के साथ साथ ये रोटरी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तभी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली उनको ऐसा लगा कि शिकागो डाउनटाउन में जो लोग शॉपिंग करने आते हैं, अगर उनको एक रेस्ट रूम की व्यवस्था मिल जाए तो वो लंबे समय तक मार्केट में रहेंगे और ज्यादा बिजनेस करेंगे, ज्यादा पैसा मार्केट में घूमेगा। यही सोच के सबसे पहला जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी सर्विस का प्रोजेक्ट है वो उन्होंने शिकागो में बनाया। दैट वाज मेंस वॉशरूम। जो आपको पिक्चर में दिख रहा है दैट्स रोटरीज फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आपको लगता है कि ये वाटर एंड सैनिटेशन हाइजीन शायद रोटरी के सबसे पसंदीदा फील्ड में से एक होगा। दूसरा प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया कम्युनिटी सर्विस में कि एक जो लोकल डॉक्टर थे उनको एक घोड़ा गिफ्ट किया ताकि वो डॉक्टर बहुत ही जल्दी से पेशेंट के घर पे जा सके। तो ये भी एक अच्छी हेल्प हो जाए। लेकिन ये सारी छोटी मोटी कम्युनिटी हेल्प करने के अलावा रोटरी के दिमाग में अभी भी कम्युनिटी सर्विस या सोशल सर्विस जैसा उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कोई आइडिया नहीं था। 1906 में सबसे पहले ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं मॉन्टेग्यू बेयर जिन्होंने रोटरी का सबसे पहला व्हील बनाया जो एक किसी भी पहिए जैसा था विथ नंबर ऑफ स्पोक्स 24 स्पोक्स। जो क्लब दो चार और बनी उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से उसी व्हील को, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े चेंजेस करके थोड़ी चीजें इधर उधर नाम लिख के वो सब किया। तो फाइनली 1922 में इट वाज डिसाइडेड कि हर क्लब का एक ही लोगो रहेगा। मतलब तकरीबन 15 साल तक ये चला कि हर क्लब अपने अपने हिसाब से लोगो रखती थी, लेकिन 1922 में ये सिंगल लोगो एडॉप्ट किया रोटरी ने। और अभी तक जो हमने ये 24 स्पोक्स और 6 स्पोक्स वाला जो अपना येलो एंड ब्लू वाला पिन देख रहे थे वो 1923 में रोटरी ने अडॉप्ट किया। और तब से लेके अब तक 3 साल पहले जब रोटरी के मास्टर बैंड की डिजाइन जब आई जिसमें रोटरी भी आगे लिखा गया, उससे पहले तक ये वाला लोगो इतने सालों तक रोटरी की पहचान बना रहा। तो ये एक बात हो रही रोटरी के एम्ब्लेम की। ये कुछ चीजें मैं आपको और भी बता दूं कि इनिशियली भी सब लोग, अभी जो हम पिन की है कल्पेश भाई ने बात की कि पिन जो है रोटेरियन की पहचान है। और जब पिन इजाद नहीं हुई तब भी ऐसे जो आप देख सकते हैं ऐसे बेजिस, जो पॉल का भी आप बेजिस आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, ऐसे बेजिस वो अपने ब्लेजर्स पे सब लगाते थे। और उसी में से आज अपनी ये जो अभी की जो पिन है वहां तक उसका सफर चला है। लंचियन मीटिंग 1909 से शुरू हो गई थी, कैलिफोर्निया ने इसकी शुरुआत की थी। और आज भी वेस्टर्न कंट्रीज में 99% कंट्रीज में जो मीटिंग्स होती है वो लंच मीटिंग्स ही होती है। ये एक अच्छी तस्वीरें हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब जो बना
जब रोटरी का पहला कन्वेंशन 1910 में शिकागो में मिला, उस वक्त ये सिर्फ अमेरिका में ही रोटरी क्लब्स फैले हुए थे, इसलिए उसका नाम था नेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब्स। तो तब तक रोटरी ने अमेरिका से बाहर कदम नहीं रखा था, फिर भी ये सबसे पहला कन्वेंशन था और इसी कन्वेंशन में पॉल हैरिस को इस नेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब्स का चेयरमैन चुना गया, जो अपने आरआई के बराबर की बात है, नेशनल एसोसिएशन। और नेक्स्ट ईयर जनवरी 1911 में सबसे पहली बार दी नेशनल रोटेरियन करके मैगजीन, जो रोटरी का माउथपीस है, 12 पेज टेबलॉइड निकाला गया। चेस्ली पेरी ने एडिट किया। चेस्ली पेरी के बारे में मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा। ही इज द मोस्ट नोटेड रोटेरियन, जिसके बारे में हमें हम सबको जानना चाहिए। तो ये नेशनल रोटेरियन जो है आज तक रोटरी का ऑफिशियल मैगजीन है। हमारे यहाँ रीजनल मैगजीन आता है रोटरी न्यूज, जो हम सबके पास आना कंपलसरी है। तो ये उसकी फर्स्ट कॉपी है। 1916-17 का साल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, जब छठे कन्वेंशन में आर्च क्लम्प रोटरी के प्रेसिडेंट बने नेशनल एसोसिएशन के। वो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट साल रहा क्योंकि उस साल 3 चीजें हुई। एक, आर्च क्लम्प ने रोटरी का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके साल में लिखा गया। नंबर 2, उन्होंने ये आइडिया दिया कि पूरे तब तक जितने भी जगह पे रोटरी फैली हुई थी, तो सभी एरियाज को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाए, जो अभी हमारा आज 3054 है, पहले 50 था, अब आगे जो भी हो। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो आइडिया था वो आर्च क्लम्प का था, और इसी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट का एक लीडर चुना गया, जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हम कहते हैं। और ये आइडिया 1916-17 के प्रेसिडेंट ने दिया, और तब से उन्होंने ये भी सबसे कहा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट नए बने, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी एक अलग से एनुअल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दूसरी एक अच्छी बात ये हुई कि उन्हीं के कार्यकाल में जो रोटरी का जो कन्वेंशन था, उसमें जो होस्ट सिटी थी आरसी कैंसास सिटी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सेविंग रहा $26.5, वो उन्होंने रोटरी को वापस दिया, क्लब ने, कि हम ये क्लब नहीं रखना चाहती, आप इसका कुछ यूज करें। आर्च क्लब ने सेकंड डे ऑफ जो कन्वेंशन, ये सबके सामने आइडिया रखा कि क्यों ना हम एक एंडोमेंट फंड शुरू करें जिसमें रोटरी के सर्विस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग किया जाए। उस दिन ये अमाउंट सिर्फ $26.5 थी। तो हम कभी सोचते $26.5 से आज क्या हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि 116 साल के बाद उन $26.5 में से बिलियंस ऑफ डॉलर लोक सेवा में पूरे विश्व में बहुत ही सर्विस प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं। लोगों ने बहुत सारी ग्रांट थ्रू इसको पब्लिक यूज के लिए यूज किया है। तो ये एक छोटी सी अमाउंट भी आज इतना बड़ा एक वटवृक्ष बन चुकी है, ये आप सबको देखना चाहिए। हालांकि उस दिन जो एंडोमेंट फंड का जो नाम था, ऑफिशियली उसको TRF, दी रोटरी फाउंडेशन नाम दिया गया 1928 में। तो वैसे TRF का कहे तो शुरुआत तो 1967 में हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली इट वाज नेम्ड एज TRF इन 1928। 2-3 चीजें हैं जो पैरेलल इस दौरान हुई, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो 1910 तक मैंने जैसे कहा था कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब था, क्योंकि रोटरी सिर्फ US तक लिमिटेड थी, लेकिन 1911 में सबसे पहली क्लब डबलिन में बनते ही इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब। 1921 में किंग जॉर्ज ने तब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज बहुत ही तपता था, उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी रोटरी इंटरनेशनल स्प्रेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और उनके इसी बात से प्रेरणा लेके रोटरी ने 1922 के अपने कन्वेंशन में अपना नाम रखा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब्स में से कन्वर्ट करके रोटरी इंटरनेशनल। यानी आज का जो रोटरी इंटरनेशनल का जो हम नाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई 1922 से। 1922 से लेके आज तक उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों 1928 में सिडनी पास्कल जो RI प्रेसिडेंट बने थे,
उन्होंने एक आइडिया दिया था, वो प्रेसिडेंट तो बने 31-32 में, लेकिन उन्होंने आइडिया दिया कि रोटरी को जो भी करना है तो उसके कुछ पाथ्स डिसाइड किए जाने चाहिए कि कौन से एरियाज में हम कैसे काम करेंगे। सर्विस एवेन्यूज का आइडिया उन्होंने दिया। इनिशियली 4 सर्विस एवेन्यू डिसाइड हुए, क्लब सर्विस, वोकेशनल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस एंड इंटरनेशनल सर्विस। जो 5वां अभी दिख रहा है आपको, यूथ सर्विस, वो 2010 में, यानी ऑलमोस्ट 70 इयर्स के बाद, 80 इयर्स के बाद रोटरी में इंक्लूड हुआ। और यूथ सर्विस के बाद उसका 4 साल में उसका नाम वापस बदल के न्यू जनरेशन कर दिया गया। ये जो सर्विस एवेन्यूज है, ये बेसिकली बेस्ड है रोटरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ रोटरी के नाम से पूरा जानते हैं, उसी 4 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही ये 4 सर्विस एवेन्यूज डिजाइन किए। अब उनके बारे में तो एक अलग से पूरी बात की जा सकती है, मैं अभी उसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वो खुद ही एक आधे घंटे का लेक्चर है। तो ये सर्विस एवेन्यूज रोटरी ने 1928 से किए। जो भी प्रोजेक्ट्स है हमें इसी एवेन्यूज में कवर करने हैं। क्लब सर्विस, क्लब के लेवल पे काम करने के लिए जो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, अटेंडेंस से लेके सेलिब्रेशन जो भी है, वो सारा क्लब सर्विस में आता है। कम्युनिटी सर्विस में आप अपनी कम्युनिटी में जो जो सर्विस प्रोजेक्ट करते हैं, वो सारे कम्युनिटी सर्विस में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाहर की क्लबों के साथ मिलके जो आप काम करते हैं, वो इंटरनेशनल सर्विस में आता है। और अपने वोकेशन के साथ में उसको यूज करके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, रोटेरियन खुद के वोकेशन से जो काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट वोकेशनल सर्विस के तहत आते हैं। और यूथ सर्विस, इट डील्स विद यंगर जनरेशन, रोटरेट, इंटरेक्ट, इन सब के लिए। ये एरिया ऑफ फोकस और सर्विस एवेन्यूज में काफी सारा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। सर्विस एवेन्यूज हमें किस तरह से काम करना है वो सिखाता है, अपने लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए सिखाता है। एरिया ऑफ फोकस जो है, जो अब तक 6 थे, 7वां अभी ऐड हुआ है। पहले जो थे पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन डेवलपमेंट एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ये जो थे 6, अब तक ये 6 थे। लास्ट ईयर से इंक्लूड हुआ सेविंग द एनवायरमेंट, जिसको ऑफिशियली 1 जुलाई 2021 से इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन ये क्या है, तो एरिया ऑफ फोकस ये है, जो रोटरी फाउंडेशन है उसकी जो ग्लोबल ग्रांट दी जाती है, वो इसी एरिया ऑफ फोकस के तहत जो प्रोजेक्ट है उनको ग्लोबल ग्रांट दी जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये देखना कि आप जब भी कोई किसी चीज के लिए ग्लोबल ग्रांट अप्लाई करें, आपका प्रोजेक्ट इन 6 एरिया ऑफ फोकस के भीतर आना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो रोटरी से जुड़ी है वो है फॉरवर्ड टेस्ट। हमारा एक मूल मंत्र जिसे कहते हैं, एक 32 लेटर्स का एक ऐसा एक मंत्र है जो हर रोटेरियन के लिए गीता से निकला हुआ एक अद्भुत मंत्र, जिसे कह सकते हैं हर मीटिंग में जिसका गान कंपलसरी है, वो हर्बर्ट जे टेलर जो 1932 में प्रेसिडेंट बने रोटरी के, उन्होंने जो अपने एक्चुअली तो उन्होंने ये अपने खुद की बैंकक्रप्ट कंपनी के लिए बनाया था, लेकिन बाद में इसे रोटरी में अडॉप्ट किया गया। और 1932 से द फॉरवर्ड टेस्ट ऑफ द थिंग्स वी थिंक से और डू, ये 4 जो सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वो रोटरी से जुड़े हैं। और इन्हीं सवालों के दायरे में रोटरी की जो सारे ऑब्जेक्ट्स और कोर वैल्यूज है, एथिक्स के ऊपर जो जिस रोटरी का निर्माण है, वो इसी 4 सवालों के जवाब के अंदर आती है। 5 लोगों के बारे में हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे, जिसमें ऑफकोर्स सबसे पहले तो पॉल हैरिस, जिनके बारे में मैंने बता दिया है। एक चीज उनके बारे में बतानी थी कि जब उनको 1910 में RI रोटरी, तब का जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ रोटरी क्लब था, तब उसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। तब से लेके दूसरे साल के बाद कंटिन्यूस 28 साल तक वो प्रेसिडेंट एमेरिटस रहे रोटरी इंटरनेशनल के, और उनके सेक्रेटरी रहे चेस्ली पेरी।
दोस्तों ये पॉल हैरिस का जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है वो उनका खुद का ओरिजिनल ऑफिस है, जिसको पूरा रिक्रिएट किया गया है। अभी के रोटरी की जो बिल्डिंग है शिकागो में, रोटरी वन सेंटर, उसमें एग्जैक्टली वो सारी चीजें रिक्रिएट की गई है उसी 711 नंबर वाले ऑफिस में। उनको आप मतलब कोई भी अगर वहां जाए तो उनको वही ऑरा देखने को मिल सकता है। चेस्ली पेरी जो है, अगर पॉल हैरिस को आर्किटेक्ट ऑफ रोटरी कहा जाए तो चेस्ली पेरी इज द बिल्डर ऑफ रोटरी। क्यों? क्योंकि चेस्ली पेरी को रोटरी से जब टेम्पररी पॉल हैरिस के 1 साल के लिए सेक्रेटरी बनाया गया था शिकागो कन्वेंशन में, लेकिन वो टेम्पररी टेन्योर उनका 32 साल तक चला और 5 क्लबों के साथ वो जुड़े थे रोटरी के साथ 1906 में। तब से लेके जब वो रिटायर हुए 1942 में, तब तक उन्होंने रोटरी क्लब में 5000 क्लब जोड़े थे। इतना ज्यादा एक्सटेंशन मुझे नहीं लगता किसी ने किया हो। 1909 में जब वो एक्सटेंशन कमेटी के चेयरमैन बने, तब से ये मॉन्यूमेंटल काम किसी के दौरान नहीं हुआ कि 5 क्लब से लेके लिटरली 5000 क्लब तक पहुंचाए उन्होंने रोटरी को। और इन लोगों की वजह से रोटरी का इतना जो आज हम देख रहे हैं, इतना जो फैलाव है 200 कंट्रीज में, ये इन लोगों की बदौलत है। ये 3 और भी लास्ट में मैं बताना चाहूंगा इम्पोर्टेंट लोग हैं। एक तो आर्थर फ्रेड शेल्डन, जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम रोटरी में ऐड की, साथ ही प्रॉफिट्स मोस्ट टू सर्व बेस्ट जो रोटरी का मोटो है, वो भी रोटरी में लाने वाले यही महाशय थे। जिम डेविडसन की बाद में करूंगा। फ्रैंक कॉलिंस जो आपके राइट हैंड साइड पे रहे, उन्होंने सर्विस नॉट सेल्फ, जो कि बाद में बना सर्विस अबाउट सेल्फ, ये हमारा रोटरी का जो मूल मंत्र है, वो देने वाले थे फ्रैंक कॉलिंस 1911 में। अब बीच वाले जो जिम डेविडसन है, उनकी बात मैं बहुत ही दिल से इसलिए करना चाहूंगा। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी रोटरी को डोनेट कर दी और उनके जमाने में जो फर्स्ट डेकेड था, उस दौरान उन्होंने तब कम्युनिकेशन के मूवमेंट के बहुत ही कम साधन थे। स्टीमर में जाना पड़ता था कई कंट्रीज में, लेकिन उन्होंने अकेले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, ग्रीस, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, बर्मा, थाईलैंड और माले स्टेट्स में कई सैकड़ों क्लबों को उन्होंने जन्म दिया। और रोटरी को वर्ल्ड वाइड एस्टेब्लिश करने में अगर किसी का सबसे ज्यादा जो जिसके लिए वो जिम्मेदार है, तो वो है जिम डेविडसन। वी ओ लॉट टू हिम, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो रोटरी पहुंची है बहुत सारे एरियाज में, वो उनकी बदौलत है। ट्रैवलिंग के दौरान ही एट द एज ऑफ 83 ही डाइड, लेकिन मरते दम तक वो रोटरी को फैलाते रहे। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, मुझे सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि आज अगर मुझे कोई कहे 30 किलोमीटर दूर विसनगर से गुजारिया में, या तो अहमदाबाद से विरमगाम में, या ऐसे कहीं पे भी अगर कोई बोले कि आप रोटरी क्लब नई बनाने के लिए कुछ करो, तो हम सोचते हैं कि हम वहां जाके क्या बोलेंगे। लेकिन इस महाशय ने लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ग्लोब जाके सबके वहां रोटरी का आइडिया सेल किया है। और ये तब जब रोटरी के पास दिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। आज तो रोटरी के बारे में आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सैल्यूट के पात्र है। हम सब को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बात है वुमेन इन रोटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। और वुमेन इन रोटरी क्यों? क्योंकि रोटरी ने जब से शुरू हुई तब से यही सोचा, कहा, नर्चर किया ये आइडिया कि ये ऑल मेल क्लब है, इसमें विमेन के लिए कोई एंट्री नहीं है। कोई भी वुमन रोटेरियन जो प्रेफिक्स है वो यूज नहीं कर सकती। इसी के चलते 1923 में ब्रिटेन की जो रोटेरियन की स्पाउसेस थी, उन्होंने ये आइडिया निकाला कि चलो कोई एक और क्लब बनाया जाए अपने लिए, और वहीं से इनर व्हील का जन्म हुआ था। लेकिन रोटरी में लेडीज को एंट्री नहीं थी। ये तब हुआ जब 1976 में रोटरी क्लब ऑफ ड्यूआर्टे ने 3 लेडी रोटेरियन को इंडक्ट किया। आरआई ने उस क्लब की मान्यता को रद्द कर दिया कि आपने लेडी को कैसे इंडक्ट कर सकते हैं। बाद में वो क्लब क्राउड फंडिंग से फेडरल कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। आरआई ने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी फेडरल कोर्ट ने आरआई के खिलाफ फैसला दिया। 1987 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, उन्होंने
आरसी ड्यूअर्ट के पक्ष में ये निर्णय दिया और महिलाओं को रोटरी में जुड़ने के लिए आदेश दिया। उसके बाद जो आरआई की COL हुई उसमें 1989 में चेंज करके, रोटरी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ये मिक्स जेंडर क्लब तब से इन्वॉल्व हुई है। मैं आपको बता दूं, उन दिनों में रोटरी ने $2 लाख खर्च कर दिए थे इस पूरी लड़ाई में कि महिलाओं को रोटरी से न जोड़ा जाए, और हम आज देख रहे हैं कि 1 साल के बाद रोटरी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट भी एक महिला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बन चुकी है। दोस्तों, रोटरी के पार्टनर्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में शॉर्टली बात करूंगा, क्योंकि हर प्रोग्राम के ऊपर एक लेक्चर हो सकता है और मेहुल भाई रखेंगे भी, मुझे लगता है कि वो रखना चाहिए। उसमें से 3 पार्टनर्स इन सर्विस है, इंट्रैक्ट, रोटरेक्ट एंड आरसीसी। आरसीसी मीन्स रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स। इंट्रैक्ट तो 14 से 18 साल के बच्चे जो स्कूल में या कम्युनिटी में है, ज्यादातर हमारे यहाँ स्कूल्स में इंट्रैक्ट होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो ऐसे लोगों के लिए इंट्रैक्ट क्लब है। 18 से लेके पहले 30 इयर्स तक का था बैरियर, लेकिन अब वो बैरियर हटाया गया है लास्ट ईयर से। अब 18 इयर्स अबव रोटरेक्ट में आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर से, मतलब इस जुलाई से, तो रोटरेक्ट को भी रोटरी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा, उसे ग्रांट के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा, TRF ग्रांट के लिए। और थर्ड है आरसीसी, जिसको आरवीसी कहते थे, रोटरी विलेज कॉर्प्स। अभी उसका नाम रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स है। ये भी मिक्स जेंडर भी हो सकता है किसी कम्युनिटी में। ये आप पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं जो सेवा के लिए समर्पित हो, ऐसे लोगों के लिए जो रोटरी के आइडियल्स पे कम्युनिटी सर्विस करते हैं, उनके लिए ये आरसीसी बना सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं फाउंडेशन के भी और रोटरी के भी, जैसे रोटरी पीस फेलोशिप, रोटरी यूथ एक्सचेंज, रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। यूथ लीडरशिप अवार्ड यानी रायला, जो यंगस्टर्स है रोटरेक्टर्स और उनकी एज के जो यंगस्टर्स हैं, उनको लीडरशिप के ट्रेनिंग देने के लिए ये रायला प्रोग्राम रोटरी ने शुरू किया है। रोटरी यूथ एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हमारे यहाँ भानु गुप्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो काफी साल से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप सबको मालूम ही है। शॉर्ट टर्म जो होता है 8 वीक से लेके 30 दिन तक का होता है, यूथ कैंप के एक कैंपिंग एक्टिविटी की तरह ही होता है। और जो लॉन्ग टर्म है वो 1 साल का एकेडमिक ईयर, जिसमें उसको कंप्लीट करना है बच्चों को दूसरे कंट्री में जाके, लेकिन इसमें एज लिमिट है 15 to 19 इयर्स की। और सिमिलर जो प्रोजेक्ट है न्यू जनरेशन सर्विस एक्सचेंज, उसमें अप टू 30 इयर्स तक का है, जिसमें यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल जो लड़के वो भी जा सकते हैं। और यहाँ पे 30 days to 6 month के लिए आप किसी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए दूसरी कंट्री में एक्सचेंज के थ्रू जा सकते हैं। स्कॉलरशिप्स है रोटरी एक्शन ग्रुप, रोटरी फेलोशिप और ग्रांट यानी जिसके बारे में ललित शर्मा जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया, ग्लोबल ग्रांट और डिस्ट्रिक्ट ग्रांट, उनके लिए तो मैं बात नहीं करूंगा। और 2 इंपॉर्टेंट चीज है, रोटरी फेलोशिप्स एंड रोटरी एक्शन ग्रुप। ये बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, सबको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आप माई रोटरी पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। रोटरी फेलोशिप यानी क्या? यानी आपका जो शौक है, आपके शौक के हिसाब से बहुत ही ऐसे दूसरे जो तालमेल वाले जो रोटेरियन वर्ल्ड वाइड है, उनके साथ आप वो अपने शौक शेयर करें। यानी म्यूजिक लवर्स, गोल्फ प्लेयर्स, ऐसी बहुत सारी फेलोशिप्स हैं। हाइकिंग करने वाले भी जो है उनकी अपनी खुद की फेलोशिप है, कॉफी ड्रिंकर्स की भी है। तो ऐसे बहुत ही डिफरेंट आइडियाज आपको मिलेंगे, रोटरी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो फेलोशिप करने के लिए। और एक्शन ग्रुप है, जैसे वॉशरेग है, वाटर एंड सैनिटेशन रोटरी एक्शन ग्रुप। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको फिजिकली ऑन साइट पर्टिकुलर चीज से अगर आप जुड़े, पर्टिकुलर एक्शन ग्रुप से आप जुड़े हैं, तो उसमें आप इन्वॉल्व कर, उसी के हिसाब से आप काम करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करें, उसके लिए रोटरी एक्शन ग्रुप है। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। आपको एनवायरनमेंट में ही करना है, आपको सिर्फ सैनिटेशन पे करना है, तो सिर्फ एजुकेशन में करना है, तो ऐसे बहुत सारे एक्शन ग्रुप रोटरी के ऊपर अवेलेबल है।
आप खुद भी अपना नया एक्शन ग्रुप बना सकते हैं और उसमें वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोटरी का प्रोग्राम ये है पोलियो। पोलियो जिसके कारण दुनिया, शायद आधी से ज्यादा दुनिया हमें जानती है, तो वो पोलियो के कारण है। एक्चुअली ये 1979 में फिलीपाइंस में पोलियो की रोकथाम के लिए वहाँ की लोकल रोटेरियंस ने ये शुरू किया था कि चलो पोलियो इरेडिकेशन के लिए प्रोग्राम किया जाए। तो नेशन वाइड उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया फिलीपाइंस में और काफी सक्सेसफुल रहा। उससे आइडिया लेके, क्योंकि पोलियो तब पूरी दुनिया में फैला ही हुआ था, इसलिए 1985 में पोलियो प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब ये पोलियो और पोलियो प्लस क्या है, ये भी एक बहुत ही छोटी एक बात है, वो भी मैं बता दूं कि जब पोलियो प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया तब ऑलरेडी रोटरी मीजल्स है या रूबेला है, डिप्थेरिया, ऐसी बहुत सारी वैक्सीनेशन ड्राइव में इन्वॉल्व थी। इसलिए पोलियो प्लस यानी नॉट ओनली सिर्फ पोलियो, हम बहुत सारी चीजों में इरेडिकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम 1985 में लॉन्च हुआ और ग्लोबल गोल की तरह 1988 के अब तक रोटरी ने विद इन द रोटरी $2.1 बिलियन अब तक जनरेट कर दिए हैं। अभी तो बिल गेट्स एंड मलिंडा फाउंडेशन इसके साथ जुड़े हैं, हमारे $1 के सामने वो $2 जोड़ रहे हैं, यानी ट्रिप्लिकेट हो रहा है हमारा एवरी पेनी डोनेशन। तो ये रोटरी का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके कारण सबको, पूरी रोटरी को पूरे विश्व में एक नाम मिला है। और हमने सिर्फ 2 कंट्रीज के अलावा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अलावा, रोटरी ने पोलियो को पूरे विश्व से समाप्त किया और हमें इसके बारे में बहुत ही प्राउड फील होना ही चाहिए, करना भी चाहिए। लास्ट में रोटरी इन इंडिया, मैं बता दूं इंडिया में रोटरी कैसे आई। 26 सितंबर 1919 में ही इंडिया में पहली कलकत्ता में ये क्लब बन रही थी, चार्टर हुई थी 1920 में, और फर्स्ट इंडियन मेंबर थे एस.सी. रुद्रा जो 1921 में क्लब से जुड़े, और 26 के जो क्लब सेक्रेटरी थे नीतीश लाहिरी, वो अल्टीमेटली आरआई प्रेसिडेंट भी बने 1962-63 में। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। उनके बाद तो राजा साहब और कल्याण बैनर्जी भी रोटरी प्रेसिडेंट बने, और अगले साल शेखर मेहता भी कलकत्ता से रोटरी के प्रेसिडेंट बन रहे इंडिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट में रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद वाज द फर्स्ट क्लब टू बी चार्टर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद भुज और पालनपुर भी चार्टर हुई। थोड़ा मैं स्ट्रक्चर के बारे में लास्टली बताऊंगा अपने लास्ट पार्ट में प्रेजेंटेशन के। 2 चीजें हैं, रोटरी फाउंडेशन और रोटरी, इन दोनों के बारे में हमने बहुत बातें की। रोटरी इंटरनेशनल जो है वो पूरे विश्व में रोटरी को संभालती है, मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है। रोटरी फाउंडेशन जो है वो रोटरी का सोशल हैंड है। एक यहाँ से सर्विस प्रोजेक्ट जनरेट होते हैं, किए जाते हैं। रोटरी फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोजेक्ट ही मैनेज करते हैं। हम एज ए रोटेरियन सिर्फ अपनी लोकल रोटरी क्लब के मेंबर हैं, ना कि रोटरी इंटरनेशनल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जाननी है। हम रोटरी इंटरनेशनल के मेंबर डायरेक्टली नहीं है, हम सिर्फ अपनी लोकल रोटरी क्लब के मेंबर है। हाँ, हमें जो नंबर दिया जाता है रोटरी का मेंबर आईडी, वो उसके रिकॉर्ड के लिए है। दैट डजंट मीन कि वी आर मेंबर ऑफ रोटरी इंटरनेशनल। पूरा जो हायरार्की वो इस तरह से 1.2 मिलियन रोटेरियन जो है उसमें एक मैं हूँ। मेरे प्रेसिडेंट जो विष्णु भाई है, उनके जैसी मेरी विसनगर जैसी क्लब 36,000 से ज्यादा है आज, और हर रोज बढ़ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हर रोज बढ़ रही है। एंड वी आर होपफुल कि इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में 50 क्लब नई बन जाए, ऐसा टारगेट है। वी आर ऑलरेडी टचिंग 45 क्लब्स, तो ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा। और ये ऐसे जो क्लब्स होते हैं वो मिलके बनता है एक डिस्ट्रिक्ट। जैसे हमारा 3054 है, उसके लीडर होते हैं गवर्नर जो हमारे राजेश अग्रवाल हैं। ऐसे पूरे विश्व में 538 डिस्ट्रिक्ट्स है। 530 ये जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से हर एक का एक बंच होता है जो जिसको जोन कहते हैं। हम जोन नंबर 4 में आते हैं। इंडिया में 4 जोन है, हम 4 नंबर में आते हैं। और हमारे जोन के जो आरआई डायरेक्टर है भरत पंड्या, जोन के जो लीडर होते हैं उनको आरआई डायरेक्टर कहते हैं। ऐसे 12
RI डायरेक्टर जो है वो रोटरी इंटरनेशनल के बोर्ड में होते हैं, जिसके लीडर होते हैं RI प्रेसिडेंट, जो फिलहाल होल्गर नेक है। तो इस तरह से ये अपनी सारी यहाँ से लेके RI तक की जो एक जो रोटरी का डिवीजन है वो मैंने आपको दिखाया। की पोजीशंस क्या होती है, तो क्लब लेवल पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सारे कमेटी चेयर्स है वो रोटरी को क्लब को संभालते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, गवर्नर इलेक्ट, गवर्नर नॉमिनी, असिस्टेंट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर और कमेटी मेंबर्स और 5 डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, ये सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट को वहन करने में गवर्नर को हेल्प करते हैं। और कम्युनिकेशन भी बहुत ही मतलब हरेक का हरेक के साथ है, कोई ऐसा पिरामिडिकल नहीं है ताकि कोई ऑटोक्रेसी इसमें आ जाए। रोटरी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नर का क्लब के साथ है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को क्लब से रहना है, क्लब को असिस्टेंट गवर्नर से भी मिलकर करना है। तो हर व्यक्ति को एक नेटवर्किंग है यहाँ पे, ट्रायंगुलर हायरार्की की जगह एक नेटवर्किंग वाले सिस्टम है, हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए। तो ये रहा रोटरी का बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो। एक लास्ट बात मुझे कह नहीं रह रही कि रोटरी की अभी जो थीम है, जैसे रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, ये थीम कैसे बनती है, तो हर साल रोटरी प्रेसिडेंट बनाता है, लेकिन ये थीम पहले से नहीं थी। 1956 में तक ये थीम्स नहीं थी, लेकिन 57 के बाद हर साल रोटेरियंस को किसी एक काम के ऊपर काम करने के लिए एक स्लोगन देने की शुरुआत हुई, जो आज तक है। हमारी इस साल की थीम रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी है। पहले इसमें रोटरी व्हील भी लगाया जाता था। 4 साल से 2015-16 के बाद थीम में से रोटरी का लोगो ऑफिशियली हटा दिया गया। तो ये है रोटरी के बारे में जो बेसिक हिस्ट्री जो है वो मैंने आप सबको बताई। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है, जैसे कोर वैल्यूज, रोटरी की जो ऑब्जेक्ट ऑफ रोटरी है वो, और तीसरी बात वाइब्रेंट क्लब, यानी कि जो एक सिस्टमेटिक प्लान RI ने प्रपोज किया था रोटरी को चलाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने की। ये तीनों चीजें भी रोटरी की थियोरी में इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जिनके बारे में एट अ लेंथ बात करनी चाहिए, इसको मैंने आज टच नहीं किया। बेसिक हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा प्रेजेंटेशन, और इसमें से आपको जो भी सवाल है मैं आपके सामने। थैंक यू। Thank you very much. Friends, हम लोग आप आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़े, उससे पहले मैं आई वेलकम पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशांक राठौड़ एंड डॉक्टर उदेश जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आई वेलकम यू सर। और किसी भी क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी आपके पास सुझाव है, सजेशन है, you can WhatsApp me directly on my phone number so that we can improve upon, और हम लोग वो सब incorporate कर सके तो काफी बढ़िया रहेगा। फॉर क्वेश्चन आंसर मैं ये कहूंगा कि जिसको भी कुछ क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करे ताकि हम लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे अपना। यस, कोई क्वेश्चन? निगम, सबको समझ में बात आ गई है तेरी? No friends, you can ask any question, ऐसा नहीं है। And everyone can unmute themselves. I have enabled that. आप unmute भी कर सकते हो और one by one we can ask question. I think I just wanted him to repeat 2015-16 में Rotary का लोगो हटाया गया. Can you please clarify? I just missed that point, if you don't mind. Okay, मैं आपको बताऊं, आपको कल्याण बैनर्जी के टाइम की अगर पिन याद हो, एम्ब्रेज ह्यूमैनिटी विदिन वाली जो पिन थी, उसमें रोटरी का जो लोगो था गोल पिन, वो सेंटर में था और ऐसे सारे वेव्स, ऐसे मल्टी कलर के वेव्स उसमें थे।
फिर आप 2014-15 की जो लाइट अप द रोटरी देखिए, उसमें भी रोटरी का गोल जो लोगो है वो था। लेकिन जब ये के.आर. रविंद्रन 15-16 में आए, जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे यहाँ ललित जी थे, उसके बाद रोटरी ने ये कंपल्शन निकाल दिया कि उसकी थीम में रोटरी का लोगो रहेगा। जैसे अभी इस वक्त जो हमारा है 3 जो दरवाजे दिख रहे हैं अपनी इस साल की थीम में, रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, इट नीड नॉट टू हैव रोटरी लोगो विथ इट। ये सिर्फ रोटरी ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि इस थीम से एक्चुअली रोटरी इंटरनेशनल को कोई लेना देना नहीं है। ये तो रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट आपको दे रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, एक अपने साल का थोड़ा उनको लगे कि ये मेरा साल है इसलिए। अदरवाइज रोटरी तो कांस्टेंट है। रोटरी सिर्फ रोटरी लिख के बाजू में जो मास्टर बैंड जो उसका लोगो है उसी से रोटरी जानी जाएगी, बाकी कहीं से रोटरी नहीं जानी चाहिए। सो दैट वाज द आइडिया। वो उनके रविंद्रन के बाद की जो जितने भी थीम है उसमें से वो लोगो ऑफिशियली हटा दिया। लेकिन हमें जो सचेती वाले और वो सब जो पिन देते हैं उसमें वो डाल देते हैं अनऑफिशियली, पर ऑफिशियल आरआई में नहीं है वो। In fact, there is a suggestion to remove RI theme also, which may come in future. बिल्कुल RI theme निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा 15-16 में आरआई ने उससे पल्ला ही झाड़ दिया कि ये थीम हमारी है ही नहीं। ये तो उसने ऑलरेडी कर दिया है कि ये आरआई प्रेसिडेंट का प्रोरोगेटिव है कैसी थीम रखे। अदरवाइज आरआई वो तो उसके साथ है ही नहीं, आइडिया के साथ। मोहन भाई कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, उनका हाथ। एक मिनट, उद्देश्य साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पॉइंट पे आगे? अच्छा, यस मोहन, योर क्वेश्चन। नहीं, यू हैव टू अनम्यूट मोहन, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ मोहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है भैया, अभी भी नहीं आ रही है। बोलो मोहन। नहीं मोहन, आप नहीं आ रही है। ये निकाल के कंप्यूटर से सीधी उसके ऑडियो से बात करो। नहीं, आप ईयरफोन निकाल के ट्राई करिए। ईयरफोन निकाल के ट्राई करो मोहन। नहीं, ये निकाल के ट्राई करो। नहीं, कुछ लगता है कुछ गड़बड़ी। यस राजा। मोहन आप देखो ठीक होता है, आप बताना बंद। राजा यू कैन रेज योर भाई आप चैट बॉक्स में लिख लो, ऐसा हो तो। हाँ, चैट बॉक्स में लिख डालो मोहन। राजा। यस राजा। हाँ जी, सवाल तो निगम थी नहीं, पर मेहुल भाई एक बात हिंदी में राजा हिंदी में हमारे साथ कुछ दोस्त सॉरी हैं जो वो लैंग्वेज की बात करनी थी कि निगम की बात इतनी गले उतर गई कि नॉर्मली सर कंडीशन ये हो गई है अपने डिस्ट्रिक्ट में, या मैं नेबर डिस्ट्रिक्ट से भी बात करता हूँ कि इंग्लिश ज्यादा होता है, जबकि आज निगम ने पूरा हिंदी में कवर किया, तो आई थिंक सबको ज्यादा इजी लगा होगा। और आई रिक्वेस्ट के आपके जो ये सेशन अभी अपने चालू हुए हैं तो मेनली हिंदी में रहे तो सबके लिए ज्यादा बेटर है। नहीं, श्योर, बहुत बढ़िया सुझाव है। वी विल टेक केयर ऑफ, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स में कुछ ना कुछ चलते। और कुछ क्वेश्चन किसी को है तो? निहाल भाई। Sir, which was the first single gender club in? कौन? दर्शना बेन? Rakhi, sir. Rakhi, yes, Rakhi. Yes, sir. I want to ask, being a single gender club, I just want to ask, which was the first single gender club in India? मैं कुछ all female club. Yes, sir. I'll have to search it out. To be very honest, all female club. It is in Udaipur in our district, Rotary Club Mira. अच्छा, वो largest club है. But it was first also. Nigam ji, it was first also, to the best of my knowledge. Which one first? Single gender. Yes, Kalpesh bhai.
As per constitution of Rotary, single gender clubs are not permitted. In India, we do permit female gender clubs to promote female participation. But as far as constitution is concerned, जो सेम कैलिफोर्निया में केस हुआ था वही केस फीमेल क्लब्स में इंडिया में हो सकता है कि आप मेल को क्यों नहीं लेते हैं, और अगर नहीं लेते हो तो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, Rotary is not permitting. Just 2 days back, we had a symposium में उसमें यही बात हुई थी कि नॉन ग्रांटिंग मेंबरशिप टू अ मेल मेंबर इन अ फीमेल में सिंगल जेंडर क्लब जो हम लोग कहते हैं फीमेल क्लब, इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और वो क्लब का चार्टर भी जा सकता है अगर ऐसा हो. तो राखी, अगर मैं कल आपकी क्लब में अप्लाई करूं और आप मुझे रिजेक्ट करो तो आपका चार्टर जा सकता है. Oh, sir, oh, big headache for me now. अभी तो we have to consider. आपको ऑनररी मेंबर बना देंगे मेहुल भाई. अच्छा सर. Anyone else? एक्चुअली उसमें सिंगल जेंडर क्लब मतलब ये वर्ड ही निकाला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में निकल गया है कि ये कोई ये जेंडर वाई जेंडर वाली क्लब है. रोटरी इक्वल जेंडर बिलीव करती है, इसलिए ये वर्ड ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन से निकल गया है. Actually, that's why we are not using only women's club. We are like कोई मेल या फीमेल ना बोल के single gender we are saying. No, you can't. You can't refuse membership even to a third gender. You can't refuse membership even to a third gender. Okay, sir. हाँ, ऐसा है. तो वो अगर किया तो बिल्कुल चार्टर जा सकता है. ये जैसे कल्पेश ने बताया कि we want a more participation from women, इसलिए हम लोग ये चलाते हैं. हाँ, यस काले साहब. इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं जो मेरे प्रेजेंटेशन में इनर व्हील की बात करते मैं शायद मैंने मिस कर दिया. कई लोगों को ये सिंगल जेंडर जो क्लब्स है इनर व्हील, वो ऐसा लगता है कि वो रोटरी से कनेक्टेड है, लेकिन मैं बता दूं कि रोटरी उसको किसी तरह से पार्टनर ऑफ सर्विस में इंक्लूड नहीं करती. दे आर नॉट पार्ट ऑफ रोटरी इंटरनेशनल. रोटरी इंटरनेशनल के कन्वेंशन में तो उनको एज ए इनर व्हील मेंबर एंट्री भी नहीं है. वो लास्ट COL में भी मतलब काफी हंगामा हुआ और उसको निकाल दिया गया इस बात को कि इनर व्हील क्लब को रोटरी प्रमोट ही नहीं करना चाहती. Kale sahib, you have some questions? Yeah, just only. Yes. Am I audible? Yes, Kale sahib, बताइए आपका just question. Want to know few important points about our district. एक मिनट. मैं request everyone to mute themselves, please. कहीं से disturbance आ रहा है. हाँ, काले साहब अपना question बताइए. Few important points about history of our district. हाँ, निगम you. Yes, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली ये 305 से 3050 बना. 3050 का भी ट्राइफरकेशन होके 51523 बना. 52 और 2 मर्जर होके 54 बना. कल जाके क्या बने पता नहीं. लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट के क्लब की बात है, सबसे पहली क्लब मैंने जैसे बताया रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद है. दूसरी गुजरात पार्ट में भुज और फिर पालनपुर है. पालनपुर का 2 दिन पहले 75 ईयर सेलिब्रेशन था. मेरी खुद की क्लब रोटरी क्लब ऑफ विसनगर 5th नंबर की क्लब है 1948 में जो एस्टेब्लिश हुई थी. तो हमारी जो क्लब्स है उसमें से अभी तक वैसे RI लेवल के अभी कोई प्रेसिडेंट या उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं. हम आशा रखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी डिस्ट्रिक्ट RI डायरेक्टर्स भी बने आने वाले सालों में जो 54 में से रिप्रेजेंट करते हो. लेकिन ये एक 60 क्लब से लेके 180 क्लब तक बना था 2012-13 में. फिर ट्राइफरकेशन होके हम 66 पे आ गए 51 में. आज वापस हम 175 क्लब और 7000 मेंबरशिप. इस वक्त विश्व में हमारा इस साल 2nd नंबर पे है ग्रोथ पे. विश्व का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिकली और जो मेंबरशिप है उसके हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है. तो अभी वैसे कहाँ तक हम इसमें जुड़े हैं इस डिस्ट्रिक्ट में वो अलग बात है. Thank you, Nigam. I'll add something.
काले साहब, यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहली क्लब जो कलकत्ता में बनी थी उस वक्त वी वर नॉट नॉन डिस्ट्रिक्ट था, वैसे ही क्लब बन गई। फिर प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट ए बना, उसके बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट बना 89। वहां पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, ये श्रीलंका, बर्मा सब अपने में आते थे। उसके बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट बना 305, और 305 में भी काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। 1968 में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। Am I right, सर? उदेसी साहब, 67 और 68 में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। अभी आप अपनी कोई डायरेक्टरी लेके देखेंगे पुरानी, एक या दो आपको मिलेंगे, गवर्नर भी कराची से या लाहौर ऐसे है, तो वो 68 में हुआ। उसके बाद में जो निगम भाई ने बताया 3050, देन 515253, देन अगेन 54, और अब आगे जाके क्या होता है। दिस वाज आवर डिस्ट्रिक्ट। Ratan Prakash Gupta of Ahmedabad South was the only person who has become governor twice. Twice. Yes. Because of death of some other governor, but he is the only governor who had the office 2 times. Yes, very right, very correct. Yes. Anyone else? Any question? Oh, yes, Darshana Ben. Yes, Darshana Ben from Mandvi. मेरा सवाल ये है, हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा सवाल ये है कि अगर रोटरी इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब को रोटरी का पार्ट नहीं गिनती, तो हम लोग काफी क्लबों में उसका इंस्टॉलेशन साथ में होता है, तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्चुअली जहाँ तक मेरा मानना है, पर्सनली मेरे यहाँ मेरी क्लब में भी इनर व्हील क्लब है, 2 साल से बनी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इनर व्हील में उनकी खुद के चेयर, हमारे यहाँ जो गवर्नर होते हैं उनके चेयरपर्सन होते हैं, उनका पूरा एक जो हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो पूरा अलग है। तो मतलब वो रोटरी के बैनर के नीचे हमारी थीम के अंदर वो मतलब आते ही नहीं है। तो जो ओथ पे हम लेते हैं वो उनको जोड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ऐसा होता है, जैसा हमारे यहाँ भी हुआ है, कि जितने भी रोटेरियन है उनके स्पाउसेस में से ही इनर व्हील क्लब बनी है। तो फिर वो एक बॉन्डिंग रहता है कि भाई चलो ज्यादातर रोटेरियन के स्पाउसेस है तो एक ही खर्चे में सब हो जाए। तो मोरलेस एक साथ करने का आइडिया जो है वो फाइनेंशियल ड्रिवन है रादर देन कोई आइडिया ड्रिवन। लेकिन मेरे ख्याल से निगम जी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में भी इनर व्हील का सब कुछ प्रिंट तो होता है, लेकिन इट इज नॉट ऑथेंटिक। ये आप करते हैं क्योंकि इंडिया में, पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिया में, जो इंडिया के जो प्रोजेक्ट है लिटरेसी, RILM ने जो शुरू किया था, वैसे वो रोटरी इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये इंडिया का लोकल प्रोजेक्ट है। उसमें इनर व्हील क्लब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ही काम इनर व्हील क्लब कर रही है। इनफैक्ट विंस में भी इनर व्हील क्लब काफी इन्वॉल्व है। इसलिए इंडिया की जो लोकल लीडरशिप है, राइट फ्रॉम डायरेक्टर्स टू शेखर मेहता, सब लोग इनर व्हील को अपनी रोटरी मूवमेंट में साथ में रखना चाहते हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन जहां तक रोटरी इंटरनेशनल का सवाल है, इनर व्हील रोटरी से बिल्कुल अलग है, जैसे जायंट्स है, लायंस है, जेसिस है। Okay. Yes. Anyone else? Yes, Raja, you want to say something? Dual membership रख सकते हैं? Yes. Dual membership रख सकते हैं? रोटरी ऐसे डिस्करेज करती है कि आप किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो तो रोटरी से न जुड़े, डिस्करेज करती है। ये शब्द यूज किया गया इसमें कि वी डिस्करेज, वी डिनो, आई मीन रोटरी डू नॉट डिनाई, लेकिन डिस्करेज, क्योंकि फिर आपका वो फोकस नहीं रहता। आप एक अलग माहौल में अलग आइडियाज के साथ काम करें और रोटरी में आके कुछ और आइडियाज के साथ काम करें, ये रोटरी को पसंद नहीं। तो रोटरी के साथ इनर व्हील का अटैचमेंट क्या मतलब? मैंने जैसे बताया 1923 में ये बात शुरू हुई थी कि जो रोटेरियन के स्पाउसेस थे उनको रोटरी कोई दर्जा देना नहीं चाहती थी। रोटरी का जो प्रेफिक्स है रोटेरियन, वो भी किसी तरह से यूज करने के लिए परमिट नहीं कर रही थी। तो ब्रिटिश जो स्पाउसेस थे उन्होंने ये आइडिया कॉइन किया कि क्यों ना एक ऐसा
ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो रोटेरियन के स्पाउसेस का हो। तो तब जाके ये इनर व्हील शुरू हुआ था। इनर व्हील आज बहुत बड़ा, मतलब 1 लाख से ज्यादा उनका टोटल वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रोटरी ने उसको कभी अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया। मतलब एक तरह का कनेक्शन भी है और सेपरेट भी है, वो ऐसा हम कह सकते हैं। कनेक्शन तो इनिशियली था जब वो रोटेरियन के स्पाउसेस ने शुरू किया था, आज भी वही कनेक्शन है। मेरी क्लब के रोटेरियन के स्पाउसेस इनर व्हील में है, दैट्स द ओनली कनेक्शन। अदरवाइज ऑन पेपर, ऑफिशियली, कॉन्स्टिट्यूशनली देयर इज नो कनेक्शन। ओके, यस रीटा जी, यू हैव सम क्वेश्चन? Sir, first of all, I would like to compliment you, और एक suggestion है sir कि ऐसे sessions में maximum coverage होना चाहिए, because इतने अच्छे जा रहे हैं, educative जा रहे हैं और बहुत ही inspiring हो रहे हैं ये sessions। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को cover करें, because I think कि मेरे बहुत सारे friends, Rotarian friends are missing out all this। तो उनको रीटा जी, I'll make it clear to you कि हमने जब ये शुरू किया तब हमारे दिल में ये ख्याल था कि हम 20-30 दोस्त जो ज्यादा इंटरेस्टेड है रोटरी में, हमारा एक स्टडी सर्कल होगा। हमने ये शुरू किया, आज इसका 4था या 5वां प्रोग्राम है, वी आर मोर देन 150। आज मैं देख रहा था कई लोग 100 हमारा फुल हो गया, फिर हम वी कैन नॉट एकोमोडेट ऑन दिस डे। मैं ऋत्विक जी से बात करूंगा एंड नेक्स्ट टाइम वील डू वन थिंग, हम लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी कर देंगे ताकि कोई को इससे वंचित न होना पड़े। पर ये हमने जो सोचा था उससे ज्यादा और उससे जल्दी ये कुछ बढ़ गया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। वी आर सॉरी फॉर दैट। और दूसरी बात कि ऐसे कोई भी सुझाव, सजेशन आपके पास है, इवन इन द मेथड ऑफ दिस लर्निंग, इवन कोई सब्जेक्ट के वाइज, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू रोटरी रिलेटेड, तो बिल्कुल हमें भेजिएगा। वी वुड बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग। हमें ये बनाना है कि अच्छे से अच्छा एक स्टडी सर्कल हमारा बने, ये हमारी इच्छा है। तो आई रिपीट, कोई भी सुझाव है तो हमें भेजिएगा, मुझे भेजिएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। हमने व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिए ओपन इसलिए नहीं रखा कि देन इट विल बी अ डिस्टर्बेंस टू एवरीवन, ऑल मेंबर, इसलिए यू कैन डायरेक्टली सेंड मी योर मैसेज और सजेशन टू मी, विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट। Surely, sir. One more question regarding inner wheel. I would like share from my club side कि हम लोग inner wheel को इतना ज़्यादा encourage नहीं किया। काफ़ी बार district से force रहता था कि आप लोग inner wheel क्यों नहीं खोल रहे हो। And I can proudly share कि district में हमारी club में हमेशा women number wise and their contribute wise they have been very involving or very एक्टिव रोटेरियन फीमेल मेंबर्स। और हमको लगता है कि कहीं हम लोग ने इनर व्हील खोला तो ये मेरा एक एक सोच है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग। तो हम लोग ने अगर इनर व्हील खोला तो हमारी जो फीमेल मेंबरशिप का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा कहीं। तो इसके लिए हम लोग अभी तक हम लोग अपने क्लब में इनर व्हील को ज़्यादा प्लेस नहीं दे पाए, उसको एनकरेज नहीं कर पाए। वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ इनर व्हील, मोर ऑफ लाइक वी ट्राई टू एनकरेज फीमेल मेंबर्स टू जॉइन रोटरी। सो आई मीन एनीवन कैन शेयर एंड थ्रो लाइट ऑन दिस। That is what Rotary International wishes. Exactly. That is what Rotary International wishes. Yes, हमारे वहाँ भी ओपन हुआ है, 2 लेडी मेंबर निकल गए। एक question, no, may request के अंदर नहीं, one by one question, let there be answer to one question then. Arshad bhai, would you like to share something on this, what Rita has asked? Main देखो, concept for membership of inner wheel and membership of Rotary is absolutely different. Rotary's membership is absolutely on the classification. So if you are having the classification, if a lady member is having the classification, no doubt Rotary has given an opportunity for the spouses as a housemaker also, but that doesn't mean that you should make it a point कि आप ऐसा मान के चलो कि भाई दोनों एक ही चीज है। क्योंकि इनर व्हील, और हम हमेशा क्या करते हैं कि इनर व्हील को साथ में, रोटरी के साथ में, काफी समय से हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इनर व्हील ही रोटरी का स्पाउस का जो पार्ट है वो इनर व्हील। ये जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट से हमें बाहर निकलना है।
क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल अभी ये चाहती है कि विमेन मेंबरशिप को अगर आप बढ़ाओगे और क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखकर विमेन मेंबरशिप बढ़ाओगे तो ओवरऑल मेंबरशिप का ग्रोथ डेफिनेटली होगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा जो उदेशी सर ने बताया और रीटा जी की भी जो बात थी। मेरे यहाँ विसनगर में इनरविल क्लब तो है ही, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैंने मेरी वाइफ को रोटरी में ही ज्वाइन करवाया है एंड शी इज द ओनली रोटेरियन इन माय क्लब। लेकिन मैंने इसलिए उसको ज्वाइन करा, ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेल रोटेरियंस ऐसे हैं जो जिनके स्पाउसेस इनरविल में जुड़े हैं। मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हस्बैंड वाइफ का जो दो पहिए हैं इस पूरे संसार के, तो आप क्यों अपनी वाइफ को एक अपने से अलग ऑर्गेनाइजेशन में, मैं उसको सब स्टैंडर्ड नहीं कहूंगा, लेकिन रोटरी से पूरा जो अलग है उसमें क्यों इन्वॉल्व कराना चाहते हैं एंड नॉट इन्वॉल्विंग इन योर क्लब, जहाँ पे आप अपने आप को फ्लरिश कर रहे हो, तो अपने स्पाउस को भी यहीं पे क्यों फ्लरिश नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये इक्वालिटी अपने घर में भी देनी चाहिए जब हम इक्वालिटी की घर के बाहर रोटरी में कम्युनिटी में बात करते हैं। तो दैट्स वे हम ये छोड़ दें कि हम रोटरी में जुड़े और हमारे स्पाउसेस इनरविल में जाए, ये ना करें। हम सबको रोटरी में ही लाए, सबको एक साथ डेवलपमेंट एक साथ हो सबका। थैंक यू निगम। तरुण, you have a question? Tarun, you can put your question, Tarun. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड निगम जी, बहुत अच्छा सेशन था सर। मतलब 80% नया नॉलेज मिला है, पूरा हिस्ट्री एकदम अच्छे से। एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। तरुण कंटिन्यू। सर एक रिक्वेस्ट था, अगर इसी तरह का सेशन अपनी डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पे हो तो और मजा आ जाएगा। हाँ, वो जो हमारे हाथ में वो हम करेंगे। थैंक यू। ध्रुव, you have any question? Dhruv? Yes sir, so I am very happy that ये session बहुत अच्छे जा रहे हैं sir. अभी I believe we'll be also taking up in next sessions like how to create projects and things like that. Sir, can we, I have a small suggestion. Can we do a case study on some of the highlight projects or community work that as a district we have taken up, right from how it got formed, who all participated, how to build that project, what was the success story and things. Certainly it's in our mind. There are many clubs, जैसे आज हमने शुरू किया बहुत एक छोटे तरीके से गांधीधाम और क्या पाली क्लब को हमने 3-3 मिनट दिए हैं, पर अगर हम उनको 30 मिनट देते तो वो सबसे बहुत बढ़िया उनका कैसा क्या प्रॉब्लम है सब कुछ हमें बता सकते थे। तो विल गो फॉर सम सेशन, इससे भी एक कुछ सेशन रखेंगे जिसमें कोई क्लब ने किस तरीके से प्रोजेक्ट लिया, छोटा प्रोजेक्ट कैसे बड़ा हुआ और आज परमानेंट प्रोजेक्ट कैसे चला था, उसके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली विल राइट सर। दैट वे मतलब जैसे कोई ग्लोबल ग्रांट कैसे लेनी है, सो वी गेट द प्रैक्टिकल। श्योर विल कीप इट इन माइंड और हम लोग ऐसा भी लेंगे। ठीक है। यस बिमल, यू हैव एनी क्वेश्चन? बिमल यू हैव टू अनम्यूट करना पड़ेगा बिमल आपको। बिमल आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिमल। अच्छा, देयर इज वन, एक हैंड रेज किया हुआ है पर उसका कुछ मॉडल नंबर लिखा है। हेलो। हाँ बिमल बोलो। आई एम ऑडिबल? यस ऑडिबल। यस सर, माय क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न है कि ये अभी जो डिस्ट्रिक्ट का बाइफर्केशन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट की कितनी क्लब की लिमिट होती है, मतलब 140, 130, उसके बाद उसका बाइफर्केशन होता है, ये कब कैसे होता है? I'll request Harshad bhai to answer this. Harshad bhai is there? Harshad bhai check. Yes. Yes, Harshad bhai. Bimal na question का answer आप हो जरा। हेलो। रोटरी इंटरनेशनल ऐसा मान के चलती है कि 2000 से 2500 की मेंबरशिप और 70 से 75 तक की क्लब्स की स्ट्रेंथ, ये एक गवर्नर को डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए आइडियल मेंबरशिप की एक पोजीशन है। तो ये वस्तु को ध्यान में रखते हुए या तो बाइफर्केशन या तो डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन रोटरी प्रमोट करती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 140 क्लब या 150 क्लब, ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि आइडियली a district should have not more than 75 clubs or membership strength of 2000 to 2500। तो ताकि
जब भी, हाँ, तो इतना अगर होता है तो आपका होता है। उसके बाद अगर आप बढ़ जाते हो और आपको लगता है, डिस्ट्रिक्ट को लगता है, डिस्ट्रिक्ट की क्लब्स को लगता है कि गवर्नर को इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, तो देन अ प्रपोजल कैन गो टू द रोटरी इंटरनेशनल। उसका बोर्ड डिसाइड करेगा, उसकी रीऑर्गेनाइजेशन और रीडिस्ट्रिक्टिंग कमेटी होती है इंटरनेशनल की, वो उस पर गौर करती है और उस पर डिसीजन लेकर वो सजेशन बोर्ड को करेगी और उसके बाद बोर्ड का डिसीजन आएगा। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन या तो रीडिस्ट्रिक्टिंग की प्रोसेस होती है। थैंक यू। थैंक यू अर्शद। सर, अमित, इसमें you have मैं a एक question? बात, हाँ, yes, yes, इसमें निगम, एक you बात can. मैं जोड़ना चाहूंगा। जो सर ने बताया कि 70 to 80 क्लब्स होनी चाहिए नॉर्मल केस में, और वो उसमें मैं राइडर ये है कि वो क्लब मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसी 70 to 80 क्लब होंगी तो डिस्ट्रिक्ट एक अलग से हो सकता है। Thank you, ईयर निगम. का मिनिमम एग्जिस्टेंस जरूरी है। Thank you, निगम. अमित, you have a question, अमित? यस यस, गुड इवनिंग। क्या अमित, कहिए, बताइए आपका क्वेश्चन। निगम जी, आप तो बहुत ही कमाल हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। पर मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने अपनी वाइफ को आपके क्लब में ज्वाइन करवाया है। मैं यूजुअली ऑब्जर्व करता हूँ कि मेंबर्स अपनी वाइफ को रोटरी में ज्वाइन करवाते हैं पर दूसरे क्लब में करवाते हैं। सो व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज अ आइडियल? वो ऐसा है ना, वो आप कितना बीबी से प्यार करते हो इसके ऊपर है। मैं निगम जी का व्यू इस पे जानना चाहता हूँ। खाना खाने 2 क्लब में जा सकते हैं। कल्पेश भाई, आप खाना खाने 2 क्लब में जा सकते हैं अगर दूसरी क्लब में। निगम ये बेचारा यहाँ नहीं बता पाएगा कि वो भाभी जी को वहां लेगा या भाभी जी वहां आई है इसके। I got the answer. You got the answer. सर, सही बात यह है कि जैसे मैंने कहा, मैं ट्रूली इस बात में बिलीव करता हूं कि जो नॉलेज मैं गेन करना चाहता हूं, जिस सर्कल में मैं जाना चाहता हूं, जिस जगह मैं अप्रोच करना चाहता हूं, वही जगह मेरी स्पाउस के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए इंस्टेड ऑफ अलाउइंग हर टू जॉइन अनदर क्लब, हाँ, अगर वो खुद की एक अलग से क्लब बनाना चाहेगी इन फ्यूचर तो वो और बात है, लेकिन तब तक वो मैं जहाँ पे हूँ मेरे साथ ही रहे। ये मेरा कहिए कि वो सप्तपदी वाला हमने अभी तक याद रखा है। इसलिए अब वो तेरा ख्याल है या प्रज्ञा जी का ख्याल है वो तो हमें पता नहीं है, पर साथ साथ फिलहाल आप समझ लीजिए मेरा ख्याल है। Okay, friends, any other question? Anybody has some question? ये एक हैंड रेस है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिल्म 5S ऐसा लिखा था, नाम नहीं लिखा था। कब से हाथ खड़ा किया पर उनका नाम नहीं, मैं आई कैन नॉट इनवाइट ही। अगर वो मुझे सुन पाते हैं तो they can unmute, he or she can unmute or put their question. हाँ, यस, अभी आपने फोटो आपका विड्रॉ किया है तो आप, if you can hear me, just you can unmute yourself and put your question. हाँ, आभा, यस, आभा, आपका नाम क्यों नहीं था पहले? आभा, you have to unmute. आभा, okay. हाँ, आभा is from Jaipur, Nigam. Yes, I know her. She's Charter Secretary of Jaipur Udan. Yes. Good evening, everyone. Nigam sir, it was a fantastic presentation and got to know about the whole history of the Rotary actually. And I agree with Rotarian Tarun as he said that we should have such session for our district also. So that as I am a new member, I would come to know about the history of my district as well as that what type of projects are being done in our district and all. We could know all these things actually. Your suggestion is good. हम लोग करेंगे, आगे कुछ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। और अभी तो फिलहाल हमने बताया जैसे पहले कि बहुत छोटे तरीके से शुरू करना था, हमने किया था और इतना बड़ा हुआ। डेफिनेटली विल डू समथिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट आल्सो। इन आफ्टर कंसल्टिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हम कर सकते हैं कुछ और करेंगे, बाकी करेंगे। और
और आपको हम जब हमारा यहाँ जब भी प्रोग्राम होता है, विल डेफिनेटली इनवाइट, विल सेंड यू इनवाइट, और आप जुड़ सकती है हमारे साथ। आपकी क्लब से भी जो कोई आपके दोस्त है सब जुड़ सकते हैं हमारे साथ जी। हाँ। और थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूंगी, हाउ टू गेट द ग्रांट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रांट एंड ऑल। उसके लिए अब ऐसा है कि हमारा एक हमने यही स्टडी सर्कल में आगे किया था, रोटरी फाउंडेशन पे, वो आप नहीं आई थी उस वक्त और हम आपको इनवाइट भी नहीं भेज सके थे। तो अभी जब भी दूसरी बार होगा, विल डेफिनेटली इनवाइट यू ऑन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि इट इज अगेन इट्स अनदर वेरी डीप सब्जेक्ट। पूरा 2 सेशन हमारे उसमें गए थे। Mehul bhai, we have that recording on our YouTube channel. So yes, Abha, yes, we have a recording of that. We'll send you. We'll definitely send you link. Pura YouTube pe aap, you can go and you can watch it. Thank you, Rutvik. Thank you for reminding me. We'll send you. आगे वाले 2 सेशन थे जो रोटरी फाउंडेशन पे, उसमें सब बातें डिस्कस की गई है और आपको मैं भेज दूंगा लिंक, कल आप देख लेना, ठीक है? Okay, sure. Thank you so much. Thank you so much, Mehul. आभा की पहचान करो, रोटरी क्लब जयपुर उड़ान जो नई इस साल बनी। आभा इज अ चार्टर सेक्रेटरी एंड शी इज अ एनवायरमेंटल इंजीनियर, और ऐसा एनवायरमेंट इंजीनियर ना। या थैंक यू आभा। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? यस प्रीति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रीति लुहाड़िया। भाई मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी सर। हाँ राजेश, मैं आपको प्रीति के बाद में आपको कहते हैं आपको। यस प्रीति, बताइए आपका क्वेश्चन। Sir, not a question. I just wanted to thank you, sir, personally, Mehul sir, Nigam sir, for providing this excellent information, and we hope कि आप लोग हमको फिर involve करेंगे इसमें. It's a wonderful session. Thank you, Preeti. Any question? किसी को question? Thank you, Preeti. Rajen, yes. Rajendra, yes. Rajendra Nagar. Nigam bhai, there are some clubs, including mine, which we had tried to experiment by bringing in spouses of Rotarians at a lower fee. So we had discount ki if the spouse wants to become a member, it will be in half price. I don't agree with it. I want to have your views on it. Yes, I do agree with you actually, because हम लोग जहाँ इक्वलिटी की बात करते हैं तो फिर इक्वलिटी वहाँ पे भी होनी चाहिए, और हमें ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमारे स्पाउस के लिए फीस कम की जाए। हालांकि 2 चीजें इसमें जरूर है कि रोटरी न्यूज जो है उसमें अगर एक ही एड्रेस पे एक आता है तो 450 अगर आप खुद भर रहे हैं तो आपकी स्पाउस के लिए वो नहीं भरना है, वो तो रोटरी ने कम कर दिया है, तो वो निकल गया। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट ड्यूज की भी बात है तो इस साल जैसे राजेश जी ने कम कर लिए थे स्पाउसेस के लिए, तो वो पर्सनलाइज्ड चीजें हो रही, पर ईयर की बात है। लेकिन आरआई ने तो अपना ड्यूज किसी के लिए कम नहीं किया है, तो फिर वो जो क्लब लेवल पे जो फीस लेनी है तो मुझे नहीं लगता कि मांगनी चाहिए। लेकिन क्लब्स, मेरे खुद की क्लब भी डिस्काउंटेड प्राइस रखती है। रीटा केला जी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा, उनकी क्लब भी डिस्काउंटेड प्राइस आई मीन जो फीस है वो ऑफर कर रही है, क्योंकि अभी भी वो स्पाउसेस का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम आ रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेम क्लब में। इसलिए अभी आप समझ लिए कि ये थोड़ा ऐसा पीरियड है जहाँ पे हमें ये चीजें बदलनी है, सबको इन्वॉल्व धीरे धीरे होना है, तो डिस्काउंट है तो फिर वो गलत नहीं है उस हिसाब से। बट आइडियोलॉजिकली आई एम विथ यू, हमें सामने से डिस्काउंट इसके लिए नहीं मांगना चाहिए जब हम खुद ही इक्वालिटी की बात करें। मैं कुछ ऐड करूं मेहुल भाई? The reason why मेहुल भाई, can I add something? Yes. The reason why I was saying was that you don't get good Rotarians by this way. You can increase the membership of your club, but actual die-hard Rotarians to build by this way, it is not possible. Rajendra, your question, Kalpesh wants to add something in a way, by way of answer. See, basically, fees are decided at different levels. RI fee is different. Club fees are different. Some clubs are giving dinners
so they charge for dinner. Some clubs are giving snacks, so they charge accordingly. So different clubs have membership fees from 8, 9, 10,000 to 25, 30, 40,000. Now there are so many clubs, they invite their spouses for dinner in all regular meetings. So when a spouse joins as a member, obviously that dinner charge automatically is considered, because as Rotary News RI considered as a combo fee for 2 members. The same thing happens for a spouse joining, because you are not going to charge for dinner twice. Spouse is also offered a dinner when the member pays the fees. So that is how also fees are decided. So I think a debate on this may be difficult, because different clubs have different fees and there is no standardization for club fees. क्लब के अपने अपने स्टेटस, अपनी अपनी कौन सी जगह पे करते हैं, डिनर पे करते हैं, ब्रेकफास्ट पे करते हैं, लंच पे करते हैं. तो जो ये कंसेशन वगैरह होता है वो डिनर चार्जेस पे और ऐसी क्लब एक्सपेंसेस वाली पार्ट में होता है. आरआई के पार्ट में सिर्फ रोटरी न्यूज के अलावा कुछ नहीं होता है. तो मेरे ख्याल से इसमें इट वुड वेरी फ्रॉम क्लब टू क्लब अनलेस ऑल क्लब्स आर चार्जिंग सेम. थैंक यू कल्पेश भाई, थैंक यू. Friends, it is now 10. I request we will have to stop this question answer session here, conclude question answer session here. अगर कुछ रह गया है तो हम लोग बाद में निगम से बात कर सकते हैं आप तसल्ली से, और we can have some other session. मैं request Rakesh. Yes. Yes, Rakesh. मैं request Rakesh to propose vote of thanks. Past President Rakesh Mehta, Rotary Club इंदौर मेट्रो से है. And I request him to propose vote of thanks. Yes, Rakesh. Thank you, Mehul bhai, for giving me chance for vote of thanks. सबसे पहले मैं रोटरी स्टडी सर्कल के आज की इस सेशन में रोटरी हिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में रोटेरियन निगम चौधरी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, अपनी मातृभाषा में समझाया. और मैं देख रहा था कि आज की इस मीटिंग में 100+ पार्टिसिपेंट जो थे, और इवन क्वेश्चन आंसर तक में भी 85 मेंबर्स इसको पार्टिसिपेट कर रहे थे. मैं मानता हूं मेहुल भाई, ये निगम भाई और आपके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि आज के इस प्रोग्राम में 100+ मेंबर जो रोटरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं. इसका मतलब, और सेकेंडली निगम जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मेहुल भाई ने जब से लेक्चर देने शुरू किए ना, और मेहुल भाई ने सबसे पहले रोटरी हिस्ट्री के बारे में ही लेक्चर देने शुरू किए थे. मैं भी इनके साथ में 5-6 बार गया था, और आज देखो वो हिस्ट्री से कहां पहुंच गए हैं. तो निगम जी प्लीज ध्यान रखिएगा और हिस्ट्री को और आगे बढ़ाइएगा. सेकंड, आज के इस रोटरी स्टडी सर्कल में ओपनिंग रिमार्क्स के लिए रोटेरियन कल्पेश शाह जो हमारी पास्ट प्रेसिडेंट है, और ऐसा कोई भी सेशन नहीं जाता है जिसमें वो खुद क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स जो बोला था वो शायद इसमें जो 100+ मेंबर्स जो अटेंड हुए थे उन्होंने शायद ध्यान रखा होगा कि आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन मेहुल भाई के साथ में कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से लेक्चर्स के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए काम करना है. इसलिए मैं चाहता हूं कि कल्पेश भाई की इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा. और आज की इस मीटिंग में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शशांक राठौड़, अर्शद भाई उदेशी जिन्होंने पार्ट लिया, मैं उनका तहे दिल से रोटरी क्लब अहमदाबाद मेट्रो और रोटरी स्टडी सर्कल ग्रुप की ओर से धन्यवाद देता हूं. और साथ ही साथ आज 101 पर्सन्स थे, वो मोर देन 65 क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो मैं उन सभी क्लब की मेंबर्स को तहे दिल से रोटरी स्टडी सर्कल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से हर प्रोग्राम में जुड़ते रहे, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे आपके विचार से ही आगे की प्लान सब कुछ फाइनल डिस्ट्रिक्ट कर पाएगी. थैंक यू वेरी मच. और आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए रोटरी क्लब अहमदाबाद मेट्रो के प्रेसिडेंट अर्पित भाई और ऋतिज भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है.
और साथ में मैं रोटरी क्लब गांधी नगर नहीं सॉरी गांधीधाम एवं रोटरी क्लब पाली के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में रोटरी स्टडी ग्रुप को बताया, जिससे उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह के प्रोग्राम्स करने हैं। थैंक यू मेहुल भाई, थैंक यू अर्पित भाई, थैंक यू ऋतुज भाई। थैंक यू राकेश। ओनली वन थिंग, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा राकेश आपकी बात में। वी हैव विद अस हमारे साथ हमारे असिस्टेंट गवर्नर अनिल सिंह जी भी थे। अनिल सिंह, आई एक्नॉलेज योर प्रेजेंस सर एंड वी आर थैंकफुल टू यू फॉर रिमेनिंग विद अस। थैंक यू अनिल जी। सो और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये आप हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे। मेहुल भाई, हाँ, एक थैंक्स मैं भी कहना चाहूंगा कि मुझे आज जो भी रोटरी हिस्ट्री के बारे में मैं जो भी आज कह सका हूँ, तो ये मेरे अंदर हिस्ट्री जानने के लिए जो आपने चिंगारी जिन्होंने रखी, वो मैं उनका आभारी हूँ। डॉक्टर जेपी व्यास सर का, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उनकी प्रेरणा से मैं इसमें काफी जो इंटरेस्ट मुझे रोटरी हिस्ट्री में पड़ा, तो इस मन से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। थैंक यू। And we are also thankful to you, Nigam, sparing your time and joining us. Thank you, Nigam. And thank you, everyone. Friends, I repeat, आपके पास कोई भी suggestion है, please write it to me. We will definitely incorporate. Thank you. Thank you and good night. Good night, everyone. Thank you. Good night.